क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश, चैप्टर नेम ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। अब उसमें जो फोर्थ पार्ट है, एक पोयम है द ट्री, तो उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स की आज बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट रसेस आउट टू मीट द ट्रीज, तो पेड़ों से मिलने क्या भागे आ रहा है, इसका ऑप्शन सही है विंड। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएटस कंपेयर द ट्री ब्रांचेस, तो जो इसमें कवित्री है वो ट्री ब्रांचेस को किससे कंपेयर करती है, तो ये कंपेयर करती है न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, तो एक मरीज से जो अभी अभी जो है हॉस्पिटल से छूटा हो उससे कंपेयर करती है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वेयर आर द डेकोरेटिव प्लांट्स केप्ट, तो ये सजावटी पौधे अर्थात डेकोरेटिव प्लांट्स कहाँ रखे जाते हैं, तो ये इन हाउसेस। इसके बाद फोर्थ है व्हाट टाइप ऑफ ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द ट्रीज, तो ट्रीज पोएम में किन प्लांट्स के बारे में बताया गया, तो डेकोरेटिव प्लांट्स या डेकोरेटिव ट्रीज़ के बारे में बताया, सजावटी पौधे के बारे में। पांचवा देखते हैं बाय मॉर्निंग द फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ, तो सुबह तक फॉरेस्ट किससे भर जाएगा, द ट्रीज से भर जाएगा पोएम के हिसाब से। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज़ द पोएटस डूइंग, पोएटस क्या कर रही थी, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, तो ए इसका ऑप्शन सही है। 7वां देखते हैं द पीसेस ऑफ मून कैन बी सीन इन द क्राउन ऑफ व्हिच ट्री, तो जो मून है वो किसके सिर पर दिखाई देता है, किसके मुकुट पर दिखाई देता है, तो ये ओक ट्री है, ओक ट्री लंबा होता है उसके ऊपर मून दिखाई दे रहा है। 8वां देखते हैं व्हाट रीचेस लाइक ए वॉइस इनटू द रूम्स, तो कौन सी ऐसी चीज़ है रूम्स में जैसे आवाज़ जैसे आ रही हो, तो उसमें एक स्मेल आती है, स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेंस, तो लाइकन के लीव्स, लाइकन और दूसरे पौधों की लीव्स की स्मेल आ रही है। 9 नंबर का देखते हैं हु हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन द लाइन नो सन बरीज इट फीट इन द शैडो, तो इस लाइन में किस चीज़ का मानवीयकरण किया गया है अर्थात पर्सोनिफिकेशन किया गया है, तो इसमें किसका किया गया है, सन को। इसके बाद 10 नंबर में देखते हैं नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड द मिरर इन ब्रोकन लाइक ए मिरर, तो इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन है सिमिली। सिमिली वही उसी तरह से है जैसे हिंदी में उपमा अलंकार होता है, तो इसको हमको मून को मिरर की तरह बताया गया है। अब 11 नंबर में एक्सट्रैक्ट में आते हैं लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट विंड्स रश टू मीट देम द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टालेस्ट ओक, तो ये कुछ लाइन जो हैं ट्री वाले चैप्टर की दी हैं और उससे बेस्ड क्वेश्चन नीचे उनको देखते हैं। फ्रॉम विच पोएम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन, तो ये जो लाइन्स हैं द ट्रीज वाले पोएम से ली गई हैं। नेक्स्ट है द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन द मून इज़ ब्रोकन लाइक ए मिरर, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, तो ये सिमिली यूज हुई है, इसका बी सही है। इसके बाद अपोजिट ऑफ द फॉरवर्ड इज़, तो फॉरवर्ड का अपोजिट क्या होता है, बैकवर्ड, तो इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वाला एक्सट्रैक्ट भी देखते हैं आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वरांदा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, तो ये ट्रीज़ की जो है 4 लाइन्स दी हुई हैं। फिर से इसके बाद क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स हार्डली, तो हार्डली जिसका अर्थ है उसको यहाँ पर हम ढूंढना है पैसेज में, तो वो 4 लाइन में क्या था, स्केर्सली, इसका मतलब भी हार्डली होता है। अब हम सेकंड वाला देखें व्हाट इज़ द पोएट डूइंग, पोएट क्या कर रहा था, तो यहाँ पर राइटिंग है, तो ये राइटिंग हो गया। नेम द पोएट ऑफ द एबो टेक्स्ट, तो इसको लिखने वाले पोएट द ट्रीज़ के पोएट कौन थे, तो एड्रिन रिच थे, तो इसका ऑप्शन ये सी सही है। 13 नंबर को देखते हैं वेयर आर द ट्रीज एट प्रेजेंट व्हाट डू देयर रूट्स एंड लीव्स डू, तो अभी प्रेजेंट में लीव्स कहाँ थी, ट्रीज कहाँ थे, उसके रूट्स और लीव्स कहाँ जा रहे थे, तो देखते हैं द ट्रीज आर प्रेजेंट इन द पोएट्स हाउस, तो जो ट्रीज है वो पोएट के घर में थी। देयर रूट्स वर्क ऑल नाइट टू डिसंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांदा फ्लोर, और उसकी जो रूट्स हैं वो इंगेज थी
कि वरांदा फ्लोर के क्रैक से बाहर की ओर आ जाएं। द लीव्स मेक इफर्ट्स टू मूव टुवर्ड्स द ग्लास, और जो लीव्स थीं वो ग्लास को तोड़ के बाहर की ओर आना चाहती थीं। वाइल द स्मॉल ट्विक्स गेट स्टिफ विद द एक्सर्शन, और जहाँ भी छोटे छोटे छेद थे वहाँ से छोटी छोटी उसकी ब्रांचेस निकल रही थी। तो इस तरह से एक क्वेश्चन था, वेयर आर द ट्रीज एट प्रेजेंट, प्रेजेंट में ट्रीज कहाँ थे, तो सीधा द ट्रीज आर प्रेजेंट इन द पोएट्स हाउस। फिर पूछा व्हाट डू देयर रूट्स, उसके रूट्स क्या कर रही थी, तो देयर रूट्स वर्क ऑल नाइट टू डिसंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांदा फ्लोर। फिर इसी में तीसरा भाग पूछा एंड लीव्स डू, लीव्स क्या कर रही थी, द लीव्स मेक इफर्ट्स टू मूव टुवर्ड्स द ग्लास व्हाइल द स्मॉल ट्विक्स गेट स्टिफ विद द एक्सर्शन। अब 14 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ ट्रीज इनसाइड द हाउस। पोएट ने घर के अंदर किस तरह से ट्रीज की ग्रोथ को बताया। द पोएट डिस्क्राइब्स द ग्रोइंग ऑफ ट्रीज इनसाइड द हाउस एज द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, स्मॉल ट्विक्स स्टिफ विथ एक्सर्शन, लॉन्ग क्रैम्प बॉस सफलिंग अंडर द रूफ। तो जो अंदर का जो पेड़ होता है वो ग्लास माने कांच से निकल रहा है, उसकी ब्रांचेस निकल रही हैं, उसकी झाड़ियाँ पत्ते बाहर की ओर आने की कोशिश कर रहे हैं, रूप से मुड़ रहा है, इस तरह का उसने डिस्कशन किया है इसमें। फिर ये 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, वाई डज द पोएट यूज़ द मेटाफोर ऑफ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। तो उसने क्यों ऐसा जो है मेटाफोर यूज किया है न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट ट्रीज़ के लिए। तो द पोएट has compared the trees to newly discharged patients because they have become very weak by living continuously inside the rooms and houses। तो क्या है, जो पेड़ की पत्तियां हैं वो अंदर रहते रहते कमज़ोर हो गई हैं घर के अंदर, और जब उनको बाहर रखा गया घर के बाहर, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है कि अभी अभी हॉस्पिटल से जैसे मरीज़ बाहर निकलता है तो अच्छा महसूस होता है, वैसे पेड़ को भी अच्छा महसूस हो रहा है। हैंस एज दे मूव आउट ऑफ द रूम्स एंड हाउसेज दे लुक लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। तो दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, व्हाई डज द पोएट यूज़ द मेटाफोर ऑफ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स। तो द पोएट हैज़ कंपेयर्ड द ट्रीज टू न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट बिकॉज दे हैव बिकम वेरी वीक बाय लिविंग कंटिन्यूसली इनसाइड द रूम्स एंड हाउसेज। Hence, as they move out of rooms and houses, they look like newly discharged patient. Thank you.